Hey guys, a very good afternoon सभी को एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ प्लानिंग। और बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, बट इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। ऑलरेडी मैं इतने शॉर्ट में करा रही हूँ जिसको कि आपने मेरा देखा होगा, ये जो थंबनेल है उसमें देखा होगा, क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो एक तरह का समझो कि क्रैश कोर्स है ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट चैप्टर प्लानिंग। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, छोटा सा चैप्टर है, चलो देखते हैं। अब बताओ, कहीं भी जाने से पहले क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। सबसे पहले सोचते हो कि कहाँ जाना है, फिर सोचते हो कि कितना का बजट रखना है, ठीक है, फिर देखना है कि ग्रुप में जा रहे हो तो कौन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बेटा ये एक तरह का प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो, नॉन प्राइवेट हो, ठीक है, सर्विस करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता विदाउट प्लानिंग। ओके, सो देखते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट, small business or large business, require planning. All businessmen have to think about future, make predictions and achieve target, to decide what to do, how to do and when to do, and they do planning। ठीक है, सिंपल है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, स्मॉल हो, बिग हो, ठीक है, सब जगह क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। देखो, फ्यूचर किसी को गारंटी नहीं करता सक्सेस, राइट, लेकिन प्रिडिक्शन तो करते हैं ना। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, क्या सोच के पढ़ रहे हो? जो बच्चे ऑलरेडी जो टॉपर हैं, ठीक है, वो क्या सोच के पढ़ रहे हैं कि हम टॉप करेंगे। और जो बच्चे 70s 80s में ला रहे थे वो क्या सोच रहे हैं कि हम 90s में कम से कम लाएंगे। तो वो क्या है बेटा? वो एक प्रिडिक्शन है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। दैट डजेंट मेक यू, दैट डजेंट गिव यू गारंटी कि आपको उतना आएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो। सो प्लानिंग क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इसके लिए आप लोग उसको प्लानिंग करते हो। ओके, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी डन। ओके, कोई पहले सोचना है उस काम को कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग ना एक ना ब्रिज बनाता है, ठीक है। क्या ब्रिज रहता है ये? ठीक है, कि हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमको फ्यूचर में कहाँ पे जाना है, ये दोनों के बीच में बिग ब्रिज बनाता है। याद रखना, इससे ना क्वेश्चन भी पूछता है, इससे आपका फिर द बैंक से पूछेगा, ऐसे कर देगा, डैश ब्रिजेस द गैप बिटवीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ऑप्शन में दे देगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। यू हैव टू फाइंड द आंसर। ओके, चलो। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव सेट करना और एडवांस से प्रिपेयर करना कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले दो दो तीन वीडियोस, 4 वीडियोस में स्टाफिंग भी देख लिया, कंट्रोलिंग भी देख लिया, डायरेक्टिंग भी देख लिया। तो सब में आपने देखा होगा कि मैंने एक डेफिनेशन बताया है, ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स का, ठीक है। तो इसमें भी सबसे इजी यही वाला था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एलन, एलन ने क्या बोला है? इट इज़ अ प्लान, दैट इज अ प्लान इज ए ट्रैप, अ प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। याद रखना। देखो, एक चीज़ समझना, जब भी ऑथर कोई डेफिनेशन बोलता है, यू कैन नॉट चेंज इट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वहाँ प्लान लिखा हो तो प्लान लिखना है, ठीक है, ट्रैप लिखा हो तो ट्रैप लिखना है, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। सो अ प्लान इज ए ट्रैप, प्लान एक तरह का ट्रैप है, लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए। समझ आया? इजी है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, और भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। सी फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों एक ही चीज़ है। एग्जाम पूछता है, देखो इसमें ना कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगी। टॉपिक्स के अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है। मान लो ऐसे पूछते हैं, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग, तब तो आपको पहले फीचर तो पता रहना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए दिमाग चाहिए, राइट। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, दैट इज डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑन द सीरीज इवेंट टू फॉलो, कि कैसे कैसे क्या फॉलो करना है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में प्लानिंग बन गया। आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, किसी घर में शादी है, सब चीज़ के लिए एक प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के लिए दिमाग चाहिए,
है ना। ऐसे ही आप बैठे बैठे प्लानिंग नहीं कर सकते, उसके लिए दिमाग, पैसे, सब कुछ चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करने से बेटा, प्लानिंग ना हम लोग ना एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं, ऐसे नहीं है वही कुछ भी बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, घर में खाने का पैसा नहीं है और हम लोग मालदीव जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, सफिशिएंट मनी है कहीं जाने के, तो आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग बना सकते हो, लेकिन जब वैसा उसी हिसाब से प्लानिंग बनानी चाहिए जिस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सको। सो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन बना है तो ऑब्वियसली उसे कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हर साल कुछ ना कुछ प्लानिंग बनता होगा, ठीक है। उसी हिसाब से वो काम करता है, उसी हिसाब से वो प्रॉफिट करता है, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे होगे, अगर आपको ये पाँचों नहीं पता होगा कि प्लानिंग की ये फंक्शन है, तो आपको पढ़ना पढ़ना छोड़ देना चाहिए, आपसे 12th नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपसे होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और इधर उधर से ही पढ़ते हो। सबसे पहले बेटा, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने पहले प्लानिंग ज़रूरत है। तो प्लानिंग सबसे पहला वाला पॉइंट है, ठीक है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। इससे पहले वाली वीडियो में ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 20 मार्क्स चाहिए तो ये तीनों पढ़ लो, ठीक है। चलो, प्लानिंग इज एन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा सबसे पहले तो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो ऑल फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड एंड प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। चौथा, परवेसिव। इससे पहले वाले जो कंट्रोलिंग था उसमें ही मैंने परवेसिव का मतलब बताया था। परवेसिव का मतलब होता है कि वो सारे लेवल्स पे लगेगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है बेटा, वो सारे लेवल्स पे ज़रूरत पड़ता है। देखो, टॉप लेवल का मैनेजर अलग, मिडिल लेवल का मैनेजर अलग, लोअर लेवल का मैनेजर अलग होता है। तो क्या सिर्फ प्लानिंग टॉप लेवल वाले करते हैं, ठीक है, नहीं। टॉप लेवल प्लानिंग करने के बाद मिडिल को बताते हैं, मिडिल लेवल अपना कुछ प्लानिंग करता है, फिर वो लोअर को बताता है, लोअर कुछ अपना प्लानिंग करता है, सब मिल के प्लान करते हैं, उसके बाद ही कुछ काम होता है, ठीक है। सो बेटा प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज़ बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ठीक है, सब जगह क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परवेसिव इन नेचर। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। बेटा वाई इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, और ये चलते रहता है। वंस कंट्रोलिंग हैज़ डन, अगर मान लो कंट्रोलिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, मान लो अचीव नहीं हुआ गोल, तो फिर से प्लान करेंगे। अगर अचीव हो गया तो भी फिर से प्लान करेंगे। इसका मतलब इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर मेकिंग प्लान्स, मैनेजर कीप ऑन चेकिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। बेटा जैसे ही एक बार प्लान चल रहा है ना, तो मैनेजर है वो देखते रहता है, अरे मार्केट में कोई चेंज तो नहीं आया है, सरकार तो नहीं गिर गया इसकी वजह से, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो चेंज नहीं हो गई, ये सारी चीज़ वो देखते रहता है, मॉनिटर करते रहता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोडिक्शंस, ठीक है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज। कैसे मेंटल एक्सरसाइज है? क्योंकि दिमाग चलाओगे तभी प्लानिंग चलेगा, राइट। ये नहीं कि आप बिना सर पर के प्लानिंग करो, वो नहीं होता। जैसे जैसे प्लानिंग काम कर रहा है, आपका दिमाग काम करते रहेगा, आप नया नया चीज़ बताते रहोगे, कैसे उस काम को करना है, कैसे नहीं, ये सारा चीज़ आपका दिमाग चलता रहेगा। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। नाउ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस मैंने ये नहीं किया है, इलेबोरेट नहीं किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पर इलेबोरेशन आप खुद कर सकते हो। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग अगर होगा तो वो बताता है कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक है, क्या हमारा गोल है, इस किधर हमें जाके किस तरह का, किस में कितना, कौन से प्लानिंग में कितना टाइम देना है, किसको कौन सा काम देना है, ये सारा चीज़ प्लानिंग करता है, ठीक है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर बेटा आपके पास अच्छा प्लान होगा तो ना, जो अनसर्टेनिटी है, जो अचानक आने वाली जो दिक्कतें हैं, वो सब कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ठीक है। अगर प्लानिंग है तो जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सब बर्बाद कम होगा। डी नंबर, प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आपको याद होगा जब आप कंट्रोलिंग पढ़ रहे थे, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो प्लानिंग जो होता है ना, वो सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए क्या, स्टैंडर्ड, ठीक है। पांचवा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसे जैसे बेटा प्लानिंग होता है ना, ठीक है, जब प्लानिंग करने लोग बैठते हैं तो अलग अलग अपना आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का इसका इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं इसके लिमिटेशंस पे। तो बेटा प्लानिंग का दो लिमिटेशन है, एक है इंटरनल लिमिटेशन, एक है एक्सटर्नल लिमिटेशन। ऐसे तो एग्जाम में पूछता है राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तब आप इंटरनल एक्सटर्नल मिला के लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो ऐसे पूछ दिया कि राइट द एक्सटर्नल लिमिटेशंस, और आपको आइडेंटिफाई करने बोल दिया कि एक्सटर्नल लिमिटेशन आइडेंटिफाई करो, उस केस में आपको कम से कम ये जानना चाहिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो,
एक लिमिटेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, और एक और लिमिटेशन होता है जो कि ना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कुछ नहीं रहता, वो बाहर की चीज़ें हैं। मान लो सरकार चेंज हो गई, उसकी वजह से प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उसकी वजह से मान लो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो उसके लिए कंपनी तो जिम्मेदार है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो जिम्मेदार है नहीं, लेकिन उसको उसको उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी द इंटरनल लिमिटेशन। पहला है बेटा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो, जब एक प्लानिंग होता है ना, तो प्लानिंग का जब आप प्रोसेस पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आया कि प्लानिंग जो है वो कैसे करते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक एक आइडिया सोचा और उसी को प्लानिंग कर लिया, नहीं, वैसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, और उसी इनोवेटिव आइडियाज से एक बेस्ट आइडिया निकलता है। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा। क्यों? क्योंकि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव। मान लो मेरे पास, हमको एक बेस्ट प्लान बनाना है, उसके लिए मेरे पास 50 आइडियाज़ है। सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे साथ जितने लोग हैं सब मिला के 50 आइडियाज़ है। और 50 आइडियाज़ को छांटने के लिए भी तो टाइम चाहिए, उसमें से क्या सिलेक्ट करना, बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू प्लान। ओके, तो एक तरह का लिमिटेशन है। दूसरा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बार प्लानिंग बन गया, ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जब उस प्लानिंग पे चलना शुरू कर देता है, तो क्या उसके लिए इजी होता है प्लानिंग को फिर से पीछे आके बैक करके देखो कि अरे क्या गड़बड़ी हो रहा है? तो वो क्या रिजिड हो जाता है। प्लानिंग क्या होता है बेटा, रिजिड हो जाता है। एक बार मान लो कि आप जो है, आप कहीं प्लान करके निकले, ठीक है, अब वहां जाके आपको लगा कि अरे ये जगह अच्छा नहीं, तो क्या आप फिर से घर वापस आओगे? अच्छी जगह नहीं, चलो इसी को चला लेते हैं, तो क्या है, वही रिजिडनेस आ जाता है। वंस प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर, द मैनेजर मे नॉट इन ए पोजिशन टू चेंज दैट प्लानिंग। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी, और इसी की वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी क्रिएट होता है। तीसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। देखो, जब इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें भी अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट का आप प्रॉब्लम्स देखोगे कि मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, मान लो कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया, मान लो टैक्सेस में चेंज आ गया, या फिर लॉ चेंज हो गया, तो उस केस में भी क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो इफेक्ट कर जाती है। और अगर आप उस हिसाब से, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल लगा दिया, उस केस में आप अगर प्लानिंग चेंज करते हो, बार बार प्लानिंग चेंज करने से वो प्लानिंग फेल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक as there are changes continuously taking place in the economic, political and legal environment. It is very difficult to forecast these changes. कंपनी को कैसे पता रहेगा कि पॉलिटिकल में क्या चेंज होने वाला है, इकोनॉमिक में क्या चेंज होने वाला है? चेंज होने के बाद पता चलता है, राइट? तो प्लानिंग करने के बाद अगर मान लो कि जो इन्वायरमेंट में कुछ अगर उल्टा फुल्टा हुआ, तो उस केस में प्लानिंग में भी फर्क पड़ता है। इसलिए ना, अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है प्लानिंग में, तो प्लान फेल हो जाता है। ठीक है, समझ आए? आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डी नंबर पे, दैट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कैसे इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी? द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। ठीक है, एक बार मैनेजर्स काम करना स्टार्ट कर देता है, एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। वो लोग ना प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान। एक बार बेटा प्लानिंग अच्छे से बन गया, तो उसके बाद उसमें हेर फेर करने का, कोई क्रिएटिविटी अलग से करने का मैनेजर नहीं करता है, क्योंकि रिजिड नेचर का होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से एक बार प्लानिंग बन गया, तो अब तो आपका जो दिमाग क्रिएटिविटी वो तो काम आएगा नहीं, इसलिए इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। पांचवा नंबर है बेटा, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैंने ऑलरेडी बोला, आपने प्लानिंग कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लानिंग जो किया है वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। बेटा, ये बेस बनाता है, ठीक है, ये आपको गारंटी नहीं करता। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, लास्ट वाला पॉइंट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो, जब भी प्लानिंग करते हो ना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्लानिंग करता है, तो एक्सपर्ट्स को बुलाता है, ठीक है, नॉलेजेबल लोगों को बुलाता है, तो उसको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो लोगों का ह्यूज कॉस्ट बैठता है। एक तरह का ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। तो बेटा, ये जो इतना सारा लिमिटेशन पढ़ा, ये तो आपका इंटरनल लिमिटेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिमिटेशन के, बाहर का क्या लिमिटेशन है। ठीक है, और बाहर का लिमिटेशन में कंपनी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार इसको देख लो। मान लो नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर मान लो
अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, तो उस केस में कंपनी क्या करे, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक तरह का ये लिमिटेशन है, एक तरह का उसको उस हिसाब से प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। दूसरा, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। मान लो मार्केट में एक जो जीन्स होता है ना, जो फेडेड जीन्स होता है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसने उसने ये किया कि चलो हमको 1000 पीस इस बार जीन्स बनाना है, फेडेड जीन्स। लेकिन अचानक मार्केट में ना नैरो जीन्स का चलन आने लगा, ठीक है, अब नैरो जीन्स फेमस होने लगा, तो फेडेड जीन्स ने नहीं खरीद रहा है लोग, तो अब नहीं खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस कंपनी को लॉस हो गया। ठीक है, इस केस में वो भी एक तरह का लिमिटेशन हो गया। तीसरा, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लो अचानक नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या होता है, प्लानिंग में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसी की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सफ़र करता है। ठीक है, ये हो गया आज का लास्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का स्टेप से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और इस चैप्टर से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इससे जिसने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है जाके देखो, आई गारंटी कि आपको समझ आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बच्चा एकदम ही नहीं पढ़ता होगा ना, उसको भी समझ आएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, अच्छे से आराम करिए, आराम करने के बाद उठिए, पढ़िए। ठीक है, यही आपका काम है, अभी 2 मंथ्स आपको यही करना है। ठीक है, चलो बाय।